सुप्रभातम मित्रों। अब हम पढ़ेंगे त्रयोदश अभ्यास का तृतीय भाग संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? 3 भागों में पढ़ा। सबसे पहले जाना का, खा और गा भाग में कि वयम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में कुछ धातुओं को जाना था, रुचिर धातुओं को, और तथा कुछ नमः स्वाहा सदा स्वस्ति कुछ अव्यय शब्दों को जाना था। अब हम इसमें आगे देखेंगे चतुर्थी विभक्ति का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति वयम शत्रुभ्य अलम, अलम के योग में अलम इति अव्ययम कस्मिन अर्थे पठितम, ये किस अर्थ में पढ़ा जा रहा है? तो निषेधार्थे तृतीया विभक्ति, जब ये मना करने अर्थ में हो तो जो क्या होगा? तृतीया विभक्ति अलम कोलाहलेन, कोलाहलम मा कुर्वन्तु, तो कोलाहल यानी शोर मत करो। तो अलम समर्थ सामर्थ्यवान पर्याप्त सक्षम, किसी अलम शब्द क्या होता है? किसी काम को कर सकने वाला या किसी काम को करने वाला। तो वाक्य से अर्थ शत्रुणाम मारणम कर्तुम वयम समर्थास्म, शत्रु को मारने के कर्म में आप जो है क्या है? समर्थवान हो। तो वयम शत्रुन मारयितुम शक्नुमः, हम ऐसा कह दें कि तुम शत्रु को मारने में सक्षम हो। तो यत्र अलम इति अव्ययस्य समर्था इति भवति तत्र तस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। ये 3 जगह अलम का प्रयोग होता है, चतुर्थी पंचमी और तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो तृतीया के योग में अलम का प्रयोग कब होगा? जब मना करने अर्थ में होगा, और जब समर्थन देने के अर्थ में होगा, उसका साथ देने के अर्थ में होगा, तब क्या होगा? वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में होगा अलम का प्रयोग। तो का कस्मै अलम देखिएगा, एतद दुग्धम अलम, तो एतद दुग्धम बालकाय अलम, ये बालक को दूध अच्छा लग रहा है या बालक को दूध देना चाहिए, तो देने अर्थ में जब हो गया तो चतुर्थी। एतावती औषधि अलम, तो एतावती औषधि रुग्णः अलम। फिर रावणाय अलम, रामः रावणाय अलम। तो इस प्रकार से जो है, या मैं कहूँ एतत् वेतनम भृत्याय अलम, तो यहाँ पे क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति हो गई। या बालकेभ्य कह दूँ एतत् दुग्धम बालकेभ्य अलम, तो बालक को दूध नहीं देना है। और एतावती औषधि रुग्णाय अलम, ये औषधि किसके लिए है? जो है चतुर्थी विभक्ति में बालक के रोगी के लिए है। रामा रावणाय अलम, राम ने रावण को मारा, तो मारने अर्थ में समर्थन अर्थ में है, इसलिए चतुर्थी है। एतद वेतनम भृत्याय अलम, तो भृत्य यानी नौकर होता है, तो वेतन किसको? नौकर को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो देनी चाहिए। जब दे रहे हैं तो समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर भगवत कृपया मूकः अपि वक्तुमलम, भगवान की कृपा से मूक व्यक्ति भी बोल पड़ा, तो क्या हो गया? ये भी समर्थन हो गया। तो ईश्वर से कृपया अलम इति योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, ईश्वर की कृपा से मूक व्यक्ति भी बोल पड़ा। तो यहाँ पे भी मित्रों क्या हुई? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो चतुर्थी विभक्ते है अर्थे है वक्तुम इति तुमुन अंतम पदम अस्ति, तुमुन प्रत्यय का यहाँ पे प्रत्यय की बात है कि तुमुन यस्य अंते भवति यत् तुमुन अंतम भवति, तुम प्रत्यय अर्थ में भी जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे इतना समझें कि अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति कब होती है? जब वह समर्थन करने अर्थ में हो। तो अब देखेंगे तुमुन प्रत्यय का थोड़ा सा 2-4 प्रयोग यहाँ पे भी आप देखिए। वयम शत्रुन अलम, तो वयम शत्रुन अलम, अब इसका जो है देव कृपया पंगु अपि पर्वतम अलम, तो लंघयम। फिर रामा रावणम अलम, तो दंडम। अब इस प्रकार से इनके प्रयोग आप देखिए कि वयम शत्रुन रोद्धुम अलम, अलम क्या है? अव्यय है, और रुद्धुम रुद्ध धातु से प्रयोग हुआ। रुद्ध इति धातु नाम सह तुमुन इति प्रत्ययस्य योजनम किम अव्ययम भवति, तो रुद्ध और तुमुन प्रत्यय को रोकने अर्थ में रुद्ध धातु का प्रयोग होता है, तब ये रोद्धुम बनता है। तो वयम शत्रुन रोद्धुम अलम, इस प्रकार से लंघयुतुम, तो तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है अंत में, और तुम लगा करके जो है इसका प्रयोग जो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में किया जाता है। आप यहाँ पे अलम शब्द के अव्यय से भी समझ सकते हैं कि अलम शब्द जो है जब समर्थन करने अर्थ में किया जाए
तो वहाँ पे क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को ही हमें पहचानना है। कोष्टके का धातु प्रदत्ता अस्ति देव कृपया पंगुम अपि पर्वतम लंघयितुम अलम। तो देवता की कृपा से जो है लंगड़ा भी पर्वत लांघ गया। तो भाई स्वाभाविक है, जो है विकलांग व्यक्ति था वह भी जो है क्या लांघ गया, पर्वत लांघ गया। देवस्य कृपा यदि भवती तरही पंगुम अपि पर्वतम लंघयितुम। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो है विकलांगों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रावण रावणाय दंडयुतुम अलम। राम ने रावण को क्या दिया, दंड दिया। तो अब वयम शत्रुन जेतुम बलम। इस प्रकार से जो है आप तुमुन प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग बताया गया कि जो है क्रिया में तुमुन प्रत्यय जब मिलता है तो तुम शेष बच जाता है अंत में, और वह चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में प्रयोग हो जाता है। अधोलिखित वाक्येषु चतुर्थ्यंत पदानि रेखांकितानि कुरुत। अब जो है चतुर्थी पद को यहाँ पे रेखांकित करना है आपको कि कौन कौन से चतुर्थी पद के यहाँ पे शब्द हैं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये। देखिए, जो मूर्ख को उपदेश देने से प्रकोप कभी शांत नहीं होता है। तो प्रकोपाय और शांतये ये दो शब्द में क्या है, चतुर्थी विभक्ति हुआ। नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। तो यहाँ पे शाश्वताय शब्द में भी चतुर्थी हुई। न ही शशिक विषाणानाम कोपि कस्मै ददाति। तो कोपि शब्द में हुआ। मुनि मुक्तये स्पृह्यति। स्पृह धातु का मैंने बताया था, मुक्तये शब्द में चतुर्थी हुई। सर्वेभ्य प्राणी मात्रेभ्य स्वस्ति। स्वस्ति लगा हुआ है तो प्राणी मात्रेभ्य शब्द में चतुर्थी हुई। क्रीडन कानि शिशुभ्य रोचन्ते। तो खेल बच्चों को पसंद होता है, शिशुभ्य शब्द में चतुर्थी हुई। दुर्जनाः सज्जनेभ्य द्रुह्यन्ति। सज्जनेभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। देखिए, प्रकोपाय और शांतये शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। मूर्खाणाम कृते उपदेशस्य दानम। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश का दान नहीं देना चाहिए। तेषां कृते उपदेशम दत्वा वयम तेषां सकाशात कोपम अशांति च प्राप्नुमः। आप उसे जो है उपदेश दोगे, वह आपके ऊपर क्रोध करेगा, आपको अशांति फैलाएगा। फिर नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। आप देखेंगे नमो ब्रह्मणे में वैसे विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ, नमः ब्रह्मणे का प्रयोग होता है यहाँ पे। तो नमः योगे ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, इन तीनों शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि नमः लगा हुआ है। फिर न ही शशक विषाणा नाम कोपि कस्मै ददाति। तो दा धातु का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे कस्मै शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। मुनि मुक्तये स्पृह्यति। मुनि जो है मोह से मुक्त हो गया। तो अब क्या, मुक्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी, एक वचन में मुक्तये बना। इसी प्रकार से सर्वेभ्यो प्राणी मात्रेभ्य स्वस्ति। स्वस्ति लगा हुआ है, सभी को नमस्कार, सभी प्राणियों को नमस्कार, आशीर्वाद। तो प्राणी मात्रेभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी है और सर्वेभ्य में भी। फिर शिशुभ्य शब्द में क्यों लगी, क्योंकि रुच धातु का प्रयोग है। दुर्जनाः सज्जनेभ्य द्रुह्यन्ति। द्रुहि धातु में सज्जन शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अस्माभि अधीतम यत्र कार्यम अन्यस्य फलम प्राप्तुम कर्तुम क्रियते तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। भक्ति ज्ञानाय। भक्ति से ज्ञान प्राप्ति होती है, तो भक्ति द्वारा ज्ञानस्य प्राप्तिम अपि भवति। भक्ते फलम ज्ञानम अस्ति। भक्ति से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। फलम प्राप्यते तत् चतुर्थी विभक्तो उच्यते। और फल की प्राप्ति के लिए जो है भक्ति करना, वह भी चतुर्थी विभक्ति है। तो दानार्थे अथवा दाधातो योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। अब यहाँ पे गंगा ब्राह्मणाय ददाति, गाम ब्राह्मणाय ददाति। गौ यहाँ पे कह दे कि गाय ब्राह्मणों को दी जाती है, तो ब्राह्मणाय देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। रुच धातु योगे अपि चतुर्थी विभक्ति है। देखते जाइए कहाँ कहाँ होती है। रुच्यर्थ धातु में तो मिष्ठानम मह्यम रोचते, मुझे मिष्ठान जो है पसंद है। वाक्य रुच धातु प्रयोग अस्ति अतः मह्यम इति चतुर्थ्यंतस्य पदे प्रयोग कृतः अस्ति। क्या कह रहा है, वाक्ये रुच धातोः प्रयोग अस्ति अतः मह्यम इति चतुर्थ्यंतस्य पदस्य प्रयोग कृतः अस्ति। तो मिष्ठानम मह्यम रोचते, मुझे मिष्ठान पसंद है। तो जब पसंद की बात की जाए तो वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा, या अब यहाँ पे इत्यादि नाम अव्ययानाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति, कि जो है नमः स्वस्ति स्वाहा और स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ईश्वराय नमः, माणवकेभ्यः स्वस्ति, इंद्राय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा। इसलिए देख सकते हैं कि इन सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ईश्वर को नमस्कार, माणवकेभ्यः स्वस्ति, तुम सुखी रहो, इंद्राय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए जब अर्पण करते हैं तो वो पितृपक्ष में तो स्वधा का प्रयोग होता है, और जब आहुति देते हैं तो स्वाहा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पाँचवें में हमने क्या जाना कि क्रुद्ध, द्रुह्य, ईर्ष, असूय इत्यादि नाम धातूनाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। इन चार धातुओं में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दुष्टाय क्रुध्यति, दुष्ट पे क्रोध करिए। सज्जनाय द्रुह्यति, सज्जन को जो है सत्कार करिए। मम मित्राय ईर्ष्या, मेरे मित्र से ईर्ष्या मत करो। कृपणाय ईर्ष्यति, कृपण व्यक्ति से ईर्ष्या करो। अब जो है अलम इति अव्ययस्य यत्र समर्थ इति अर्थः भवति तत्रापि चतुर्थी विभक्ति एव भवति। जो हमने बताया कि अलम रूपी अव्यय का प्रयोग जब समर्थन के अर्थ में किया जाए, जब उसमें समर्थन दिया जाए तो क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे वयम शत्रुभ्या अलम, जो है हम शत्रु का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमें शत्रुओं का समर्थन नहीं करना चाहिए। सर्वान्ते वयम पठितवन्तः यत् तुमुन प्रत्यय से अपि चतुर्थी विभक्ति अर्थे प्रयुज्यते। अंतिम में हमने जो है तुमुन प्रत्यय का भी अध्ययन किया कि वयम गोरक्षणम कर्तुम अलम, यहाँ पे भी अलम का प्रयोग किया गया है। कर्तृ धातु में तुमुन प्रत्यय में कर्तुम बनाया गया। इस प्रकार से मित्रों हमने 7 चीज़ों पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग समझा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे कि 7 चीज़ों में क्या क्या हमने पढ़ा। अस्माभि अधीतम, कि हमने सबसे पहले जाना कि दा धातु के योग में या ज्ञान धातु के अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा हमने जाना कि रुच धातु के अर्थात यानी कि पसंद करने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर हमने जाना कि नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा, इन 4 अव्ययों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर हमने जाना क्रुद्ध, द्रुह्य, ईर्ष, असूय, ये 4 धातुएं जहाँ पे मिल जाएं तो वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर हमने जाना कि अलम का प्रयोग जहाँ पे भी किया गया वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से जहाँ जहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी वहाँ वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग माना जाएगा। इस प्रकार से हमने मित्रों जो है संप्रदान कारक को 3 भागों में जाना। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भागों को में हमने जो है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को समझा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है अपादान कारक को जो है समझेंगे। धन्यवाद।